हेलो दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है। यह किताब है आपकी उस सबसे कठिन लड़ाई का हल जो आप रोज खुद से लड़ते हैं। जी हां, खुद से। कभी सोचा है आपने, जब हम कहते हैं कल कर लूंगा, जब हम अपने सपनों को सिर्फ सपने बनाकर रख देते हैं, जब हम अपनी ही कमजोरियों के आगे घुटने टेक देते हैं, तब क्या चीज हमें उठा सकती है? जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन। और आज इसी राज को, इसी जादू को हम खोलने वाले हैं आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ब्रेन बुल में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, जी जाती हैं। आज की यह किताब आपके भीतर बैठे उस आलस को, उस ढीलेपन को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। यह आपको वो इंसान बनाएगी जो कभी पीछे नहीं हटता। आपको क्या लगता है, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। यह है एक हथियार, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने का हथियार। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन और सफलता का रिश्ता। सोचिए जरा, सुबह का वक्त है, घड़ी में 5 बज रहे हैं, बाहर हल्का सा कोहरा छाया हुआ है। बिस्तर आपका कितना आरामदायक है, नींद भी कितनी प्यारी लग रही है। और तभी अलार्म बजता है। अब फैसला आपका है, उठना है या फिर सोते रहना है। क्या कभी सोचा है आपने कि इस एक छोटे से फैसले से आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है? यह शुरुआत है उस सफर की जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। हर कोई चाहता है कि वह कामयाब बने, बड़े सपने देखे, लेकिन यह राह इतनी आसान कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह राह सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनती है। मोटिवेशन तो बस कुछ दिनों या घंटों के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन, हर मुश्किल घड़ी में आपको सही राह दिखाती है। आपको क्या लगता है, क्या सफलता चमत्कार होती है? या कोई जीनियस ही पा लेता है सफलता? सच ये है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर काबू पाना सीख जाते हैं, जो अपनी भावनाओं को पीछे छोड़कर काम करते हैं, जो मौका मिलने का इंतजार नहीं करते बल्कि मौके खुद बनाते हैं। यही फर्क होता है साधारण इंसान और असाधारण अचीवर के बीच। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा प्रेरित रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण समझें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप पीछे न हटें। आप थकेंगे, बोर भी होंगे, कभी हार मानने का मन करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो फिर भी आप वह काम कर पाएंगे जो करना जरूरी है। ऐसे ही जैसे कोई खिलाड़ी रोज बारिश हो या धूप, बिना रुके प्रैक्टिस करता है, यह जानकर कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने से अंत में वह चैंपियन बन जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बहाने बनाने से रोकता है। यह सिखाता है कि चाहे आपकी भावनाएं कितनी भी तेज हों, आप उनसे भी ज्यादा मजबूत हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग हमेशा अपनी दिनचर्या के पक्के होते हैं? वे योजनाएं बनाते हैं, उन्हें अमल में लाते हैं और हर कदम का मूल्यांकन करते हैं। वे अनियमित नहीं बल्कि भरोसेमंद होते हैं, और यह नियमितता ही उनके सफल होने की वजह है। तो सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो शायद तुम्हें अब केवल मोटिवेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि यही वह पुल है जो तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच खड़ा है। आने वाले वक्त में तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा होना पड़ेगा जहां तुम्हें चुनना होगा, आराम या तरक्की, तत्काल खुशी या लंबी अवधि की संतुष्टि। और जो भी तुम चुनोगे वही तुम्हारी कहानी बनेगी। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, यह चमकदार नहीं होता, लेकिन यह भरोसेमंद है। यह वही सीढ़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है, चाहे हम लेखक हों, उद्यमी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ असाधारण किया हो। अगली बार जब लगे कि तुम हार रहे हो, तो अपने आप से पूछो, क्या मैं अपनी आरामदायक दुनिया का बंदी हूं या अपने भविष्य का स्वामी? याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन कठिन है, लेकिन सफलता उससे भी बड़ी। और अगर आज तुम खुद से वादा कर लो कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनोगे, तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं रहेगा। आखिर में जीत उन्हीं की होती है जो खुद को जीतते हैं। चलिए अब थोड़ा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो उसका निर्देशक कौन होता? आपकी फैमिली, आपके दोस्त, या आपकी परिस्थितियां, या फिर आप खुद? शायद आपने सुना होगा कि यह सब हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन क्या ऐसा सच में है? कई लोग तो अपनी जिंदगी के कंट्रोल दूसरे ही लोगों के हवाले कर देते हैं। कोई कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं थे, कोई कहते हैं मुझे मौका ही नहीं मिला, और कुछ तो बस यही सोचते रहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती।
लेकिन एक सच्चाई है जो थोड़ी कड़वी है पर बेहद आजाद करने वाली भी। आप अपने जीवन के 100% जिम्मेदार हैं। हाँ, आपकी खुशी, आपकी कमाई, आपकी सेहत, आपकी सफलता सब आपके फैसलों पर निर्भर करता है। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसे मानना इतना आसान नहीं, क्योंकि दोष देने में तो मजा आता है। हम जल्दी से किसी और को दोष देते हैं, सिस्टम को, आर्थिक स्थिति को, माता पिता को या किस्मत को। लेकिन जब तक हम दूसरों को दोष देंगे तब तक अपनी ताकत नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी लेना मतलब ये मानना कि जो हो रहा है उसमें मेरी भी भूमिका है। और जब आप ये स्वीकार करते हैं तो अचानक वो परिवर्तन शुरू हो जाता है जो आपको विक्टिम से क्रिएटर में बदल देता है। हर सुबह उठकर अपने आप से पूछिए, आज मैं क्या कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी बेहतर बनाए। यह सोच ही आपको भीड़ से अलग करती है। पर यह आसान नहीं होता। जिम्मेदारी लेने का मतलब है बहाने खत्म। अब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनके लिए जवाबदेही भी लेते हैं। क्या आप कभी ध्यान दिए हैं कि जब बच्चा गिरता है तो मां कहती है, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर, लेकिन बड़ा इंसान गिरता है और कहता है, सिस्टम ही खराब है। असल में विकास वहीं से शुरू होता है जहां दोषारोपण खत्म होता है। जब आप कहते हैं, यह मेरी गलती थी, तो सुधार की ताकत आपके अंदर आती है। और वही लोग असाधारण बनते हैं जो हर मुश्किल को मौका समझते हैं। चाहे हालत कितने भी खराब हों, वे कहते हैं, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं ठीक करूंगा। यहां तक कि जब दुनिया हार मानने को कहे तो जिम्मेदारी लेने वाला कहता है, एक बार और कोशिश करता हूं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आए होंगे जब आप दूसरों को दोष दे सकते थे। पर सच बताइए, क्या इससे कुछ बदला? नहीं। बदलाव तब आता है जब आप खुद कुछ करते हैं। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की गलतियां अपने ऊपर लें। इसका मतलब है आप अपनी शक्ति जाने और कठिन हालात को बदलने की क्षमता रखें। सोचिए, अगर हर कोई अपनी जिंदगी के लिए पूरी जिम्मेदारी ले तो दुनिया कितनी ताकतवर बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सुधार। और अगर आप सोच रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं या मुझसे नहीं होगा, तो थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना चाहता हूं या पीछे की सीट पर बैठकर दूसरों को रास्ता चुनने दूं? जिम्मेदारी एक तोहफा है, दर्द भर लेकिन ताकतवर। और जब आप इसे अपनाएंगे तब आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय खुल जाएगा, क्योंकि असली आजादी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। एक सवाल पूछूं? क्या कभी आपने सोचा है कि आप वास्तव में जिंदगी में क्या चाहते हैं? ऐसा सच में, दिल से। कुछ लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो कुछ कहते हैं, मुझे नाम कमाना है, और कुछ बस कहते हैं, मैं खुश रहना चाहता हूं। लेकिन जब आप इनसे पूछते हैं, कब तक, कैसे, किस राह से, तो अक्सर जवाब में सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें गोल में बदलना नहीं जानते। बिना गोल के जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना नक्शे के सफर, ना कोई दिशा, ना मंजिल। सोचिए, अगर आप टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से कहें, जहां ले चलो, तो क्या वह आपको सही जगह पहुंचा पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही होता है जब हमारे पास किसी क्लियर लक्ष्य की कमी होती है। हम यहां वहां भटकते रहते हैं और फिर थक कर सोचते हैं, शायद किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच तो यह है कि किस्मत नहीं, दिशा गलत थी। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स की। डिसिप्लिन वो ईंधन है जो हर दिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ धकेलता है। वो सुबह जल्दी उठने का कारण बनता है, मोबाइल को बंद करने की हिम्मत देता है और सारी उलझनों से लड़ने की ताकत भी। पर गोल वो नॉर्थ स्टार है, बिना उसके डिसिप्लिन भी कहीं भटक ही जाता है। चलो अब एक असली कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त हैं, अर्जुन और दीपक। दोनों ने एक साथ जिम ज्वाइन किया। पहले तो दोनों बहुत उत्साहित थे, मगर 2 महीने बाद दीपक गायब हो गया, वहीं अर्जुन रोज जिम पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ जिम नहीं ज्वाइन किया था, उसने एक साफ लक्ष्य बना रखा था, 6 महीने में फिट बॉडी, मजबूत मसल्स और एक बेहतर खुद। दीपक के पास बस मोटिवेशन था जो जल्द हवा हो गया। यही फर्क है ड्रीम और गोल में। ड्रीम तो बस ख्वाब है, पर गोल वह रोड मैप है जो ख्वाब को हकीकत में बदलता है। गोल बनाना मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि खुद से एक वादा करना है। और जब आप वो वादा करते हैं, तब डिसिप्लिन आपकी ताकत बन जाती है उसे पूरा करने की। कई लोग सोचते हैं गोल बनाना अपनी आजादी को सीमित करता है, पर सही मायनों में ये आपको स्पष्टता और फोकस देता है।
जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो फालतू चीजों को ना कहना आसान हो जाता है। डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देता और गोल आपको भटकने नहीं देता। अब एक सवाल, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपने वो सब हासिल कर लिया है जो चाहते थे। बेहतर करियर, आर्थिक आजादी, मन की शांति, अच्छी सेहत और मजबूत रिश्ते। अब आंखें खोलिए, क्या आप हर दिन उस दिशा में चल रहे हैं? अगर उत्तर नहीं है, तो शायद अब भी आपके लिए एक क्लियर गोल सेट करने की जरूरत है। ऐसा गोल जो आपको डराए भी, एक्साइट भी करे और उस कंफर्ट जोन को छोड़े जिससे आप फंसे हैं। छोटे छोटे कदम से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। एक बार जब आप लिख देते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी आंखों में नई चमक आ जाती है और तब डिसिप्लिन खुद ब खुद आपकी मदद करने लगता है। कोई भी बड़ी सफलता एक छोटे स्पष्ट लक्ष्य और हिम्मत से शुरू होती है। मैं यह हासिल करने के लिए रोज क्या कर सकता हूं? तो आज का काम ये करें, एक नोटबुक निकालिए और अपना पहला गोल लिखिए। कोई बहाना मत बनाइए, कोई देरी मत कीजिए, लिखिए। जब आप अपने लिए एक दिशा निर्धारित करते हैं, तो पूरी दुनिया नहीं, बल्कि आपका डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा समर्थक बन जाता है। और फिर आपका गोल कोई सपने से ज्यादा आपका भविष्य बन जाता है। कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जो बार बार गिरते हैं लेकिन फिर भी उठते रहते हैं? इसे कैसे समझें? हर कोई टैलेंट या किस्मत की बात करता है, लेकिन असली कमाल करता है परसिस्टेंस, यानी टिके रहना। एक सच्चाई बताऊं, इस दुनिया में हर साल लाखों लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कोई बिजनेस खोलता है, कोई फिटनेस जर्नी शुरू करता है, कोई किताब लिखने बैठता है, कोई नया करियर चुनता है। लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले तो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो आसान है, कामयाब टिके रहना होता है। और यही वह जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन अपनी भूमिका निभाता है। परसिस्टेंस ग्लैमर्स नहीं होती, न इसमें कोई तालियां या स्पॉटलाइट मिलती है। यह जब होती है जब बाकी सब छोड़ चुके होते हैं, जब आप थक चुके होते हैं, जब कुछ दिख नहीं रहा होता, तब भी आप कहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं। एक बच्चे की सोचिए जो चलना सीख रहा है, बार बार गिरता है, चोट लगती है, फिर भी उठता है। वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे हार क्या होती है पता ही नहीं। उसका दिमाग गलतियों को रुकावट नहीं, सीख समझता है। तो सवाल यह है, हम बड़े होकर हार मानना क्यों सीख जाते हैं? परसिस्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं हारेंगे, बल्कि हर बार हार के बाद फिर से उठेंगे, 100 बार, 1000 बार। थॉमस एडिसन को देखिए, उन्होंने हजारों बार फेल किया बिजली का बल्ब बनाने में। लोग उन्हें हंसते, ताने भी देते, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से सीखकर अंधेरे को रोशनी में बदला। शायद आप सोच रहे हैं, मैं तो आम इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एडिसन में कोई जादू नहीं था, उसका जादू था डिसिप्लिन और परसिस्टेंस। और ये जिद आपके अंदर भी है। जब भी आप सोचें, आज नहीं कर पाऊंगा, याद कीजिए, किस कदम के एक कदम पीछे हटने से आपकी जीत छूट जाती है। सक्सेस किसी सीधी रेखा जैसा नहीं होता, यह उलझी हुई राह जैसी है, जिसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो लोग टफ राहों पर चलते रहते हैं, वही सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचते हैं। आप सोचिए, जब आपने कोई YouTube चैनल शुरू किया, तो शुरुआत में व्यूज नहीं आते थे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते थे। अगर तब आप हार मान जाते, तो आज कुछ होता नहीं। लेकिन जो रोज मेहनत करता है, सीखता है, बने रहता है, वो आखिरकार सफल होता है। चाहे कोई लेखक हो जो खाली कागज देखकर भी लिखता रहे, कोई बिजनेस करने वाला हो जो बार बार नकारा जाए, या कोई खिलाड़ी जो रोज प्रैक्टिस करे, ये सब चुपचाप कामयाबी की ओर बढ़ रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बताता है, तब भी काम करो जब मन न हो, और परसिस्टेंस कहता है, तब भी चलते रहो जब रास्ता धुंधला हो। जैसा कि कहते हैं, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आप थकेंगे, असफल महसूस करेंगे, लेकिन तब खुद से कहिए, मैं यहां तक आ चुका हूं, अब रुकना मेरे बस में नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी मसल है और परसिस्टेंस उसका धीरज। जितना ज्यादा आप इसे प्रयोग करेंगे, उतना ही मजबूत होगा आपका हौसला। अगली बार जब हार मानने का मन हो, तो 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं एक कदम और बढ़ा सकता हूं? शायद वही छोटा कदम आपके पूरे सफर को बदल दे। सोचिए जरा, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट हो जिसमें हर सुबह 86,36,400 रुपए जमा होते हों, लेकिन शर्त यह हो कि जो भी पैसे उस दिन खर्च न किए जाएं, वे रात को गायब हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आप हर एक रुपया पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे ना।
अब इसी तरह हर इंसान के पास एक ऐसा ही अकाउंट होता है, लेकिन उसमें पैसे नहीं, समय जमा होता है। हर दिन हमें करीब 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, जो शायद 100 सेकंड्स की तरह लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही जगह इस्तेमाल नहीं किया तो वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो सवाल यही है कि आप अपने समय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप सुबह उठते ही एक स्पष्ट योजना बनाते हैं, या फिर दिन की शुरुआत ही उलझन और कंफ्यूजन में होती है? आज क्या करना है, कहां से शुरू करूं? असल में बहुत लोग बस व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। दिन भर इधर उधर भागते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं और रात को थके हुए सोचते हैं आज भी कुछ बड़ा नहीं किया। और यहीं आता है सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का असली कमाल। टाइम मैनेज करना कोई जटिल तकनीक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। यह कला है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, क्योंकि जिसने अपने समय को काबू कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को काबू कर लिया। अब सुनिए एक उदाहरण। दो दोस्त हैं, रोहित और करण। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, समान सैलरी पाते हैं। लेकिन रोहित हर सुबह जल्दी उठता है, दिन का पूरा प्लान बनाता है। वह जानता है कि 10 बजे कौन सा काम करना है, दोपहर को किन कामों को प्राथमिकता देनी है और शाम को सेल्फ ग्रोथ के लिए कितना समय चाहिए। वही करण है जो बार बार स्नूज करता है, देर से उठता है, ऑफिस भागता हुआ पहुंचता है, काम के बीच में बार बार मोबाइल देखता है और शाम होते होते नाखुश हो जाता है। अब बताइए, कुछ सालों बाद इन दोनों की जिंदगियों में कितना फर्क होगा? सिर्फ इसलिए कि रोहित ने सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट अपनाया, वही वह स्थान पाएगा जहां लोग कहेंगे यह तो किस्मत वाला है, पर असल में उसने अपनी किस्मत खुद बनाई है, अपनी योजना और अनुशासन से। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम है हर दिन को इरादतन जीना। यानी दिन शुरू होने से पहले ही आपको यह तय करना चाहिए कि आज आपको क्या हासिल करना है। और यह पक्का करने का सबसे बड़ा साथी है सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपको बाकी सारे ध्यान भटकाने वाले चीजों से बचाता है। सोचिए, जब आपका मोबाइल बार बार बजता है, जब नेटफ्लिक्स आपको बुला रहा होता है या दोस्तों से इनविटेशन आते हैं, तब भी क्या आप अपने गोल पर टिके रहते हैं? क्या आप अपने समय की कद्र करते हैं? टाइम मैनेजमेंट कोई उबाऊ नियम नहीं है, बल्कि यह खुद का सम्मान करने का तरीका है। जब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में आप कह रहे होते हैं कि आपके पास प्राथमिकताएं नहीं है। दुनिया के सबसे सफल बिलियनियर के पास उतना ही समय है जितना आप और मेरे पास। फर्क बस इस बात का है कि वे अपने हर पल का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि हर काम का अपना सही वक्त होता है, और यह जानना भी जरूरी है कि कब कौन सा काम करना है। अर्जेंट काम और इंपॉर्टेंट काम में अंतर समझना, क्योंकि जो केवल जरूरी कामों में उलझे रहते हैं, वे अपने बड़े सपनों पर फोकस नहीं कर पाते। सफल लोग अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव समय में, मतलब सुबह के कुछ घंटे, सबसे महत्वपूर्ण कामों को देते हैं, जबकि कई लोग उस वक्त को फालतू स्क्रोलिंग या ज्यादा सोने में गवा देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक छात्र था जिसे 10 दिन में एग्जाम की तैयारी करनी थी, लेकिन वह हर दिन टालता रहा। आखिरी 2 दिन में हड़बड़ी में सब रटने की कोशिश की, पर नतीजा विफलता। वहीं दूसरा छात्र था जिसने रोज 2 घंटे पढ़ाई के लिए तय किए, ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचा, प्लान के अनुसार चल पड़ा और टॉप किया। दूसरे छात्र और पहले में फर्क क्या था? एक ने समय को गुलाम बनाया, दूसरे ने उसका जाया। आज भी आपके पास कई ऐसे लक्ष्य होंगे जिन्हें आपने टाल रखा है। सोचते होंगे जब सही मौका आएगा तब करूंगा। यह सब भ्रम है, क्योंकि सही मौका कभी आता नहीं, आपको अपना मौका खुद बनाना होगा। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन आपको औसत से असाधारण तक ले जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। बस चाहिए तो हर दिन को सचेत और इरादतन जीने का निश्चय। तो आज से अपनी हर सुबह एक योजना के साथ शुरू कीजिए। तय कीजिए कि आज कौन सा काम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा, और फिर बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज के उसी काम में खुद को लगा दीजिए। जाहिर है, कोई एक दिन नहीं, ना कोई 1 घंटे, बल्कि हर मिनट की सेल्फ डिसिप्लिन ही आपकी मंजिल बनाएगी। अगर आपने समय को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो कोई भी ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। अब जब यह सफर खत्म होने को है, एक पल ठहरिए और सोचिए, आपने इस किताब से क्या सीखा? शायद यह कि सफलता कोई रहस्य नहीं, कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है जिसे सिर्फ कुछ खास लोग जान पाते हैं। सफलता एक आदत है, और यह हर उस इंसान को मिलती है जो खुद से लड़ना सीखता है।
सेल्फ डिसिप्लिन वह शक्ति है जो आपको रोज सुबह उठाकर आपके मिशन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे आप थके हुए हों, मन न हो या पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। यह किताब आपको सिर्फ नियम या तरीके नहीं सिखाती, बल्कि जागरूक होने की ताकत देती है, अपनी असली क्षमता को पहचानने की, बहानों को छोड़ने की और हर उस चीज से बाहर आने की जो आपको रोकती रही है। आपने जाना कि जिम्मेदारी लेना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ताकतवर करता है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के कोई मंजिल नहीं होती और बिना लगातार प्रयास के कोई सफर पूरा नहीं होता। चाहे वह समय हो, पैसा हो, सेहत हो या रिश्ते, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन ही असली नायक है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, कोई बहाना नहीं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कारण आपको रोका नहीं सकता। हर बार जब आप बहाने बनाते हैं, आप उस इंसान से दूर हो जाते हैं जो आप बन सकते थे। लेकिन अगर आपने आज ठाना कि अब आप बहानों को अलविदा कहेंगे, तो यकीन मानिए आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई इंसान खुद से कहता है, अब और नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा। तो चलिए इस किताब का आखिरी पन्ना पलटते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, असली सफर अभी शुरू हुआ है, आपकी जिंदगी में, आपके हर काम में, आपके हर फैसले में। धन्यवाद।